राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाए। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनान् मृत्युर्मुक्षिमामृतात्। जय माता की, राधे राधे, हर हर महादेव। तो भक्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बताने के लिए कमेंट में जय माता की, राधे राधे नहीं लिख रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन पूरे सावन के महीने में हर हर महादेव अवश्य ही लिखिएगा। सावन का बहुत ही सुंदर महीना, बहुत ही पवित्र और पावन महीना और भोलेनाथ का सबसे प्रिय महीना शुरू होने वाला है। बस आज की रात और सुबह सावन प्रारंभ हो जाएगा। सावन का महीना भगवान शिव की उपासना के लिए सर्वश्रेष्ठ है। इसे श्रावण मास भी कहा जाता है। इस बार सावन के महीने में अद्भुत संयोग बन रहे हैं। इस बार का सावन इस वजह से और भी विशेष है क्योंकि इसकी शुरुआत सावन से हो रही है और समापन भी सोमवार को ही हो रहा है। अब चलिए बात करते हैं आज की वीडियो में सावन के महीने के विषय में। तो सबसे पहले आप सभी लोगों से नम्र निवेदन है कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको महत्वपूर्ण वीडियोस का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। और आप सभी से क्षमा चाहेंगे कि आज दिन में किसी कारणवश हम अपनी कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर पाए हैं, तो देर से कर रहे हैं, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स होती हैं कभी कभी, तो हम चाहकर भी कोई काम नहीं कर पाते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज की वीडियो। मान्यता है कि पूरे महीने श्रावण मास के भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए जगह जगह रुद्राभिषेक किया जाता है, जल से अभिषेक किया जाता है, शिव के मंदिर में जाकर दूध और जल से स्नान कराया जाता है, पंचामृत से स्नान कराया जाता है। अपनी अपनी तरह से हर भक्त, प्रत्येक भक्त भगवान शिव को मनाने में लगा रहता है पूरे श्रावण मास में। वैसे तो देखिए, कहा जाता है कि भोले बाबा जो हैं वो एक लोटा जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं और कहा जाता है कि सारी समस्याओं का हल एक लोटा जल। कण कण में शंकर हैं, हर जगह शिव जी हैं, बस मानने वाले चाहिए। मानो तो महादेव और ना मानो तो पत्थर। तो वो तो भक्त की भावना पे निर्भर करता है कि भक्त की भावना कैसी है। भगवान नारायण के योग निद्रा में जाने के बाद भगवान शिव जी समस्त संसार का कार्यभार संभालते हैं। श्रावण का महीना भी प्रारंभ हो गया है। अत्यधिक सुंदर, भव्य, पवित्र और पावन ये महीना होता है और इस बार बहुत ही अद्भुत संयोग बन रहे हैं सावन के महीने में, क्योंकि सबसे विशेष बात तो यही है कि सोमवार का दिन भगवान भोलेनाथ का होता है, भगवान भोलेनाथ को समर्पित है और श्रावण मास सोमवार के दिन से ही प्रारंभ होगा। और वहीं सबसे ज़्यादा अचंभे वाली और सुंदर बात भी है कि सावन का जो महीना है वो समाप्त भी सोमवार के ही दिन होगा। वैदिक पंचांग के अनुसार सावन का महीना दिन सोमवार 22 जुलाई से प्रारंभ होगा। वहीं इसका समापन 19 अगस्त दिन सोमवार को रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर होगा। इस बार सावन के महीने में 5 सोमवार पड़ेंगे जो बेहद शुभ माने जाते हैं। इसके साथ ही सावन माह के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि 21 जुलाई 2024 दिन रविवार को दोपहर 3:46 पर शुरू होगी। उदया तिथि को देखते हुए 22 जुलाई से सावन प्रारंभ हो जाएगा। अब चलिए जान लेते हैं सावन के सोमवार की तिथियां क्या रहेंगी। सबसे पहला सोमवार रहेगा 22 जुलाई 2024 को। दूसरा सोमवार है 29 जुलाई 2024 को। तीसरा सोमवार है 5 अगस्त 2024 को और चौथा सोमवार है 12 अगस्त 2024 और पांचवा अंतिम सोमवार है 19 अगस्त 2024। और आपको बता दें कि श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि श्रावण माह का अंतिम दिन होता है। जैसे प्रत्येक मास की पूर्णिमा तिथि प्रत्येक माह का अंतिम दिन होता है, तो श्रावण मास की अंतिम तिथि 19 अगस्त 2024 और सोमवार के दिन ही पड़ेगी, जिस दिन रक्षाबंधन का पावन पर्व भी मनाया जाता है। सावन के पहले सोमवार पर
वर्ष 2024 में अद्भुत संयोग बन रहे हैं, जिससे इस दिन का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। 22 जुलाई को सावन के आरंभ होते ही सुबह 5:37 से रात 10:21 तक सर्वार्थ सिद्धि योग रहने वाला है। वहीं प्रीति योग जो 21 जुलाई को रात 9:11 पर प्रारंभ होगा और 22 जुलाई को शाम 5:58 पर समाप्त होगा। तीसरा योग आयुष्मान योग है, जो शाम 5:58 से आरंभ होकर 23 जुलाई को दोपहर 2:36 पर समाप्त होगा। इन शुभ योग में भगवान शिव की पूजा अर्चना करने से जीवन में शुभ परिणामों की प्राप्ति होती है। सावन सोमवार के सभी व्रत भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित होते हैं। इस व्रत को करने से माता पार्वती को शिवजी पति स्वरूप में प्राप्त हुए थे। इस वजह से मनचाहे जीवन साथी की प्राप्ति के लिए सावन के सोमवार का व्रत रखा जाता है। इसके अतिरिक्त शिवजी की कृपा प्राप्ति के लिए भी सावन के सोमवार का व्रत रखते हैं। महादेव को आशुतोष भी कहा जाता है। आशुतोष का अर्थ है तुरंत प्रसन्न होने वाले या खुश होने वाले। तो बहुत ही भोले हैं हमारे भोलेनाथ, बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, किंतु हमारे भोले बाबा को कुछ बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं है, जैसे कि झूठ बोलना। आपको शायद पता ही होगा कि झूठ बोलने के कारण ही ब्रह्मा जी को भगवान ने ऐसा बोल दिया था, श्राप दिया था कि वो उनकी पूजा कभी नहीं होगी, कहीं मंदिर नहीं बनेंगे। तो उनका एक ही मंदिर है, पुष्कर में है, जो कि इसीलिए हम मंदिरों में जाते हैं दर्शन करने के लिए, पूजा करने के लिए, लेकिन हमें कहीं भी भगवान ब्रह्मा जी की, ब्रह्मदेव की प्रतिमा कहीं नहीं मिलती है। तो भगवान भोलेनाथ को सत्य बोलने वाले लोग बहुत पसंद हैं और भगवान अपनी कृपा सब पर बरसाते हैं। सावन के महीने में सोमवार का व्रत, मंगला गौरी का व्रत, साथ ही 16 सोमवार का व्रत यदि आप रखना चाहते हैं तो वो भी इसी महीने में प्रारंभ आप कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर और पावन महीना होता है। पूरा का पूरा श्रावण मास भगवान भोलेनाथ को समर्पित है और भोलेनाथ थोड़ी सी पूजा से, थोड़ी सी भक्ति भावना से ही प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान शिव और माता गौरी की पूजा से विवाहित जीवन में भी सुख, शांति, प्रेम और समृद्धि आती है। परिवार में समृद्धि और खुशहाली आती है और हर भक्त की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। प्रातःकाल आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धुले हुए धारण करें और पूजा स्थल को शुद्ध और पवित्र करें। और अगर संभव हो तो प्रतिदिन शिवालय में भगवान के पूजा अर्चना के लिए अवश्य ही जाएं। पूजन सामग्री में आप शिवलिंग और माता पार्वती की जो प्रतिमा होती है उनके पूजन की समस्त सामग्री लेकर जाएं, जैसे गंगाजल, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर। ये सारी चीज़ें मिलाकर पंचामृत बनाया जाता है। चाहे तो अलग अलग वस्तुएं ले जाएं और चाहे तो पंचामृत बनाकर ले जाएं। बेलपत्र, धतूरा, अक्षत, पुष्प, फल, नैवेद्य, भांग, दीपक, धूप, लाल और पीला चंदन, सफ़ेद चंदन भी भगवान भोलेनाथ को अत्यधिक प्रसन्नता प्रदान करता है। और मेहंदी, माता गौरी के लिए चुनरी, सिंदूर, और आप चाहें तो सावन के किसी भी सोमवार को आप माता गौरी को 16 श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें। अक्षय पुण्य फल की प्राप्ति होती है, अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है और भगवान के सुंदर मंत्रों का जाप करें। जैसे बहुत ही सरल और छोटा सा मंत्र है ओम नमः शिवाय। माता गौरी का मंत्र है ओम गौरे नमः। इस तरीके से ये छोटे छोटे से सुंदर मंत्र हैं जिनका जाप आप आसानी से कर सकते हैं और भगवान भोलेनाथ और माता गौरी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले आप गणेश जी का पूजन करें, माता गौरी का, कार्तिकेय जी का, नंदीश्वर भगवान का, नाग देवता का, तत्पश्चात भोलेनाथ का पूजन करें। यही विधान होता है शिव जी की पूजा का। यदि आपने घर में भी शिवलिंग रखे हुए हैं, नंदी रखे हैं, तो आप घर में भी विधि विधान से उनका पूजा और अर्चना करें। ठीक है, इस तरीके से आप पूजा अर्चना कर सकते हैं। अब हम आपको यहाँ पर एक बात और भी बताएंगे कि यदि आपके पास सामग्री नहीं है तो कोई बात नहीं, आपके पास जितना जो कुछ भी है, आपकी श्रद्धा है, आपका प्रेम है, वही बहुत है। और 1 लोटा जल आप बस पूजा में इस्तेमाल करें और भगवान के प्रति श्रद्धा और प्रेम दिखाएं।
भगवान के नाम का जाप करें, मंत्र का जाप करें और उठते बैठते चलते फिरते ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय आप जपते रहें। ठीक है, इस तरीके से सावन के महीने में बहुत सरल तरीके से भगवान शिव को प्रसन्न किया जा सकता है। और जो लोग मंगला गौरी का व्रत करते हैं तो आपको ये बता दें, याद दिला दें कि सावन के महीने के मंगलवार को ही, जितने मंगलवार होते हैं उन सारे मंगलवार को मंगला गौरी माँ का व्रत किया जाता है। और इस वर्ष 2024 में 4 मंगलवार पड़ेंगे। ठीक है, और माता मंगला गौरी की पूजा अखंड सुहाग प्राप्त करने के लिए की जाती है। माता गौरी की पूजा करने से अखंड सौभाग्य प्राप्त होता है। सावन के महीने में सोमवार का उपवास का जितना महत्व है उतना ही महत्व मंगला गौरी व्रत का भी है। तो बहुत ही सुंदर तरीके से भक्ति से, श्रद्धा से, भाव से, प्रेम से भगवान का पूजा करें और जिस तरीके से आप कर सकते हैं, जितनी शक्ति सामर्थ्य हो उसके अनुसार उनके मंत्रों का जाप करें। अगर आपको वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगे, पसंद आए तो लाइक अवश्य करें, मम्मी पापा भाई बहन फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। भगवान भोलेनाथ की कृपा अपने भक्तों पर सदा बनी रहे और आप सभी का प्यार दुलार आशीर्वाद हमें मिलता रहे और हमें भी सफलता मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार मेरे 2000 सब्सक्राइबर करवाने के लिए। आप सभी को सच्चे हृदय से बार बार बहुत सारा धन्यवाद और आभार। चलिए मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक सभी लोग स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिए। जय माता की, राधे राधे।